द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। WFI के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ रही हैं। इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अब उनके घर पे छापेमारी हो रही है। 12 लोगों के साथ पूछताछ की गई, जो उनके करीबी थे, उनसे पूछताछ की दिल्ली पुलिस ने, और इस मामले को अब तूल दिया जा रहा है। तो पहला सवाल, क्या अब भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह से उन्हें नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है, या अमित शाह जी ने ही ये पूरी टुकड़ी जो है वो सक्रियता बढ़ा दी है इसकी कि पुलिस जाए, जांच करे, छानबीन करे, ताकि लोगों को ये लगे कि जो इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सब जगह एकजुट होकर लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो दिखावे के लिए कार्रवाई की जा रही है। अपने आप में लोगों के मन में कई सारे बातें जो है इस तरीके की उठ रही हैं। क्या वाकई में ये कार्रवाई अब ब्रजभूषण शरण सिंह पे आगे बढ़ेगी? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अब गिरफ्त में होंगे, या फिर सिर्फ और दिखावे के लिए ये कार्रवाई की जा रही है? सभी के जहन में सवाल है, क्योंकि अभी तक कार्रवाई ना किए जाना ये सवाल खड़े करता है कि अभी तक किस चीज का इंतजार किया जा रहा था। क्या ये सरकार देख रही थी? क्योंकि हमने भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि रिपोर्ट में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती थी। क्या इस वजह से भारतीय जनता पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है? ये हमने आपको दिखाया। तो क्या अब उन सारी वजहों को दरकिनार करके अमित शाह जी ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करके उनको जेल भिजवाने का काम करेंगे, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा मात्र है ताकि आने वाले चुनाव में लोग उनके साथ रहें, ना ब्रजभूषण शरण सिंह के जाने से नुकसान हो और ना ही उन पर कार्रवाई करने कोई नुकसान हो, और ऐसे ही धीमी गति से कार्रवाई चलती रहे, इसलिए आम जनता को भी भरोसा होता रहे कि हाँ, सरकार जो है निष्पक्ष है, सरकार जो है अपनी पार्टी के नेता पर कार्रवाई कर रही है। ये चीजें दिखाने के लिए हो रही हैं। अब देखिए, न्यूज 24 ने बाकायदे खबर लिखी है कि WFI चीफ ब्रजभूषण सिंह के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। समर्थकों समेत 12 लोगों से बयान लिए गए, उनके बयान दर्ज कराए गए हैं। दिल्ली पुलिस मंगलवार को भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह के उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित आवास पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक WFI चीफ के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में संबंध में 12 लोगों के बयान दर्ज करने के लिए पुलिस इनके आवास पर पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने मौके पर जाकर बयान देने वाले लोगों के नाम, पते और पहचान पत्र जुटाए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने WFI चीफ के कई समर्थकों से भी पूछताछ की। विशेष जांच दल SIT ने WFI के चीफ के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में अब तक कुल 137 लोगों के बयान दर्ज करा लिए हैं। यानी अब जांच तेजी से बढ़ रही है, या समझिए कार्रवाई की तलवार जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह पर लटक रही है, क्योंकि मामला बढ़ गया था। जंतर मंतर पर जिस तरीके से उन पहलवानों को हटाया गया, उसके बाद उनके मेडल के गंगा में प्रवाहित होने की खबरें सामने आई कि वो गंगा में प्रवाहित करेंगे अपना मेडल, क्योंकि उनका मेडल किसी काम का नहीं है। उसके बाद उनके साथ जो है कई कुश्ती महासंघ के और इंटरनेशनल लेवल पर उनका जो समर्थन होने लगा उन पहलवानों का। और साथ ही साथ 1983 में जिसने जो टीम इंडिया की थी, जिसने वर्ल्ड कप जिताया, जिसमें सुनील गावस्कर थे, कपिल देव थे, वो टीम भी उन पहलवानों के साथ खड़ी हो गई। तो अब ये लगने लगा कि कार्रवाई दिखनी भी चाहिए। अगर नहीं दिखेगी तो फिर तो सवाल खड़े हो जाएंगे कि सरकार एक मतलब यौन शोषण के आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए कि उसकी पार्टी का है, वो इसलिए क्योंकि उसके ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। विशेष जांच दल ने चीफ के खिलाफ मतलब WFI चीफ के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में कुल 137 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह से उनके आवास पर पूछताछ की है या नहीं। इससे पहले 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने कनाट प्लेस पुलिस स्टेशन में WFI प्रमुख के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की थी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में ब्रजभूषण शरण सिंह पर भारतीय दंड संहिता IPC की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है, जिसमें एक महिला का शील भंग करने के लिए उस पर हमला करना, धारा 354, यौन उत्पीड़न 354A और पीछा करना 354D भी शामिल है। तो इन मामलों के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब कुछ लोग ये भी हैं कि ये कह रहे हैं, लोगों का रिएक्शन ये भी आ रहा है कि भैया ये सब दिखावा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको बचा लिया जाएगा, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव की एक तैयारी मात्र की जा रही है। क्योंकि पहलवानों का जो आक्रोश है और पहलवानों को जो समर्थन लगातार मिल रहा है वो बड़े लेवल पर होता चला जा रहा है। खिलाड़ी समर्थन में उतर रहे हैं, किसान समर्थन में उतर रहे हैं, और ये आंदोलन कहीं 2024 में प्रधानमंत्री का रास्ता ना रोक दे। भारतीय जनता पार्टी
को सत्ता से पहुंचने तक ना रोक दे। इसी वजह से ये कार्रवाई दिख रही है। देखिए आशीष राज यादव हैं, वो भी ट्विटर बाकायदे रिएक्शन देते हैं कि ये लिख के देता हूँ, कुछ नहीं होने वाला, मैं लिख कर देता हूँ, ये इसमें कुछ नहीं होगा। पंडित विनोद कुमार शर्मा लिख रहे हैं कि पुलिस पहुँच कर क्या कर रही है, इसे घसीट कर तिहाड़ जेल में दे देना चाहिए। वैसे आम केस में क्या होता है, पहले गिरफ्तारी होती है, बाद में पूछताछ की जाती है, बाद में एक आईओ बनाया जाता है जिसे विवेचना अधिकारी कहते हैं, वो जाकर उसमें विवेचना करता है, वो चीज़ें देखता है, तब जाकर आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो पहले जांच हो रही है, बाद में गिरफ्तारी की बात आएगी तो गिरफ्तार करेंगे, नहीं करेंगे, ये जांच पहले ही हो रही है। अब यही लोग पूछ रहे हैं, संजय कुमार गुर्जर लिखते हैं गिरफ्तारी कब होगी, ये देश की जनता पूछ रही है। फिर नागेश परमार लिखते हैं कि भारत के महान प्रधानमंत्री बचा लेंगे इस गिद्ध को, ये भी लिख रहे हैं कि देखना कुछ नहीं होने वाला है, ये लिख के देता हूँ। लोग कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं गिरफ्तारी कब होगी, सवाल पूछ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि पूछताछ तो होती रहेगी, पूछताछ बाद में भी कर सकते हैं, पहले से गिरफ्तार करो। और कुछ कह रहे हैं कि इस गिद्ध को प्रधानमंत्री जी बचा लेंगे। शोएब राजा खान लिखते हैं कि जाग गई नींद से पुलिस, अब कार्रवाई में भी लगभग 6 महीने लग जाएंगे। मतलब अभी कार्रवाई शुरू होगी, अभी तो ये सिर्फ एक दिखावा टाइप का शुरू हुआ, अब इसके बाद कार्रवाई हो जाएगी। और जब 6 महीने, अब कार्रवाई में भी लगभग 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा समय जो है ये कार्रवाई के लिए मतलब लगा है। नींद से पुलिस जागी, अब कार्रवाई कर रही है। विजय सिंह लिखते हैं क्या छुपा रहे हो, सारा वतन तो दिखता है, मतलब क्या छिपा रहे हो, कैसे क्या कुछ है, जो है सब सामने हो। मनोज राय लिख रहे हैं कि छवि बचाने की खवावत, लीपापोती 24 की चिंता। मतलब 2024 लोकसभा चुनाव की चिंता भारतीय जनता पार्टी को सता रही है, इसीलिए छानबीन की जा रही है, इसीलिए ये जो है छवि बचाने के लिए लीपापोती की जा रही है। कैसे भी करके इस मसले को जो है वो जनता के बीच ये मैसेज पहुंचाया जाए कि देखो सरकार ऐसे मसलों को लेकर बहुत सक्रिय है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाती है। सरकार जो है कहती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे अग्रसर हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। इसीलिए इस चीज़ को बचाने के लिए, ताकि उनके दावों पर कल का कोई सवाल ना खड़ा कर सके, क्योंकि ये सवाल घूमेगा, ये विपक्ष भी पूछेगा और जो स्वतंत्र पत्रकार है वो भी ये सवाल दबा के पूछेंगे कि भैया बताइए, पहलवानों के साथ इस तरीके की बर्बरता दिल्ली पुलिस ने की है, पहलवानों की सुनी नहीं गई, पहलवान धरना प्रदर्शन दे रहे थे, पहलवानों के समर्थन में जो महिला किसान आ रही थी उनको डिटेन किया गया था। ये सारा घटनाक्रम कुछ हुआ। पहले इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए वहाँ का बिजली पानी बंद कर दिया गया जंतर मंतर की, इनको लोग को इकट्ठा होने के लिए जो है असुविधाओं के बीच इनको छोड़ दो ताकि ये लोग इकट्ठा ना हो पाएँ। सारे जतन किए गए, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश एक एक सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव में पूछेगा। शायद इन्हीं सवालों से बचने के लिए नया पैतरा अपनाया गया है कि लीपापोती इसमें करनी चाहिए, इसमें रायता फैला दो, बता दो कि हाँ जांच चल रही है, अमित शाह जी का आदेश आया है कि जल्द से जल्द इसमें जांच पूरी करो, गिरफ्तारी करो। जबकि पहले गिरफ्तारी बाद में जांच होती है। अब कभी भी किसी के छोटे से थाने में एक छोटा सा मामला देखेंगे तो पहले जाके पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी, फिर उसके बाद पूछताछ होगी, तब जाके आगे काम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पहले जांच हो रही है और गिरफ्तारी होगी भी या नहीं होगी, ये सवाल बना हुआ है। और यही सवाल जनता पूछ रही है कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की आन बान शान कहे जाने वाले पहलवानों ने आरोप लगाया है, जिन्होंने देश को मेडल दिलाया है। यही लोग थे जिनके साथ फोटो खिंचाते थे, प्रधानमंत्री स्वयं फोटो खिंचा रहे थे। तो आखिरकार इन लोगों को न्याय कब मिलेगा और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी कब होगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।